तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनदर सेटअप ऑफ प्राइस एक्शन जो कि है SNRC 2। सो मैं पहले आपको एक ब्रीफ दे दूं कि SNRC 1 एंड SNRC 2 आर द सेटअप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। SNR लेवल के ये सेटअप होते हैं। ठीक है, सो इन सेटअप्स में SNRC 1 और SNRC 2, इसमें डिफरेंस क्या है? जब हम लोग SNRC 2 का SOP विद द प्रोसीजर समझ आएंगे तो उसके बाद मैं दोनों का डिफरेंशिएशन भी बताऊंगा और सिमिलरिटीज भी बताऊंगा। ठीक है, सो रिलेट कर पाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को SNRC 1 इजी लगता है और SNRC 2 कॉम्प्लिकेट। बट कॉम्प्लिकेशन को अगर इजी वे में समझा जाए तो वो भी SNRC 1 की तरह ही है, बस थोड़े रूल्स चेंज हो गए। सिर्फ सिंगल रूल चेंज हुआ है, तो बाकी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको ये चीज SNRC 2 अगर कॉम्प्लिकेट लगती है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली ये सेटअप जो होता है ये QML लेवल पर जो बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म होती है उससे रिलेट होने वाला सेटअप है। सो या फिर आप QMR वाला सेटअप अच्छे से करिए तो आप इसे स्किप कर सकते हो, या इससे अच्छे से करिए सो QMR में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 3, SNRC 2 सेटअप। सो फर्स्टली, जब हमने कल SNRC 1 देखा था तब हमने देखा कि प्राइस में कभी भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करते वक्त प्राइस ने रैली बेस रैली, जो कि प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर में का एक पार्ट है, टोटल चार चार पार्ट है। देखिए, फिर से रिवाइज करवाता हूँ। चार पार्ट में से प्राइस एक्शन के 4 स्ट्रक्चर्स में से पहला स्ट्रक्चर है रैली बेस रैली एंड सेकंड स्ट्रक्चर इज ड्रॉप बेस ड्रॉप। इजी है अंडरस्टैंड रखने के लिए। तो ये दोनों इंक्लूड किए जाते हैं SNRC 1 में, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम लोगों का यही होता है कि रैली बेस ड्रॉप या रैली बेस रैली किसका है सेटअप, क्या है। इन पॉइंट्स में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में ये पॉइंट्स बहुत कॉम्प्लिकेशन करवाते हैं दिमाग में कि याद नहीं रहता। फिर कैपिटल लेटर ए देखे या कैपिटल लेटर बी देखे, अगर SNRC 1 सेल देखना है तो ए देखे या बी देखे, ये कंफ्यूजन होता है। इसीलिए इसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करो कि रैली बेस रैली है तो क्या करेगी, सपोर्ट को ब्रेक करेगी या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। तो बट ऑब्वियस उसके ही नाम में लिखा है रैली बेस रैली, तो वो क्या करेगी, रेजिस्टेंस को ही ब्रेक करेगी। और अगर ड्रॉप बेस ड्रॉप अगर वर्डिंग है तो वो क्या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी? क्या नहीं, वो सपोर्ट को ही ब्रेक करेगी। तो इसीलिए इनमें कंफ्यूजन मत करिए, कैपिटल लेटर ए और कैपिटल लेटर बी। और रही बात प्राइस एक्शन के 4 स्ट्रक्चर्स की, तो उन 4 स्ट्रक्चर्स में से रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप आपके कंसिडर किए जाते हैं SNRC 1 में, जो कि होता है कंटिन्यूएशन सेटअप। और उसका ही सिबलिंग, मतलब चचेरा भाई ऐसा कह सकते हैं हम लोग, या काका का लड़का, ऐसा कुछ सिबलिंग है वो। क्योंकि ये दोनों किससे रिलेट करवाते हैं? SNR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेटअप। सो SNRC 1 का मैं थोड़ा एक आपको ओवरव्यू दे दूं तो हमने क्या देखा था कि ये कैपिटल रेजिस्टेंस V है, कैपिटल रेजिस्टेंस A है। सो इसको ब्रेक करने के लिए प्राइस ने अगर यहाँ पर रैली बेस रैली फॉर्म की तो क्या होगा? तो हम लोग इस रैली बेस रैली के बॉडी बेस को मार्क करेंगे, और इस बॉडी बेस के अंदर जो हमारा कैपिटल रेजिस्टेंस A आता है वो हमारा पेंडिंग ऑर्डर लाइन रहेगी, जैसे ये हमारी पेंडिंग ऑर्डर लाइन रहेगी। सो हम यहां से सिंपली बाय करेंगे, यहां से बाय। अब ये जो फॉर्मेशन है, ये कंप्लीट फॉर्मेशन आपको किस वे में दिख रहा है? देखिए, इस रेजिस्टेंस का प्राइस ने रैली बेस रैली फॉर्म की, ब्रेक किया, उसके अंदर प्राइस आई उस रैली बेस रैली के अंदर और रिटेस्ट होके चले गई। सो ये क्या है? ब्रेक। किसका? इस कैपिटल लेटर ए का। और ये क्या है उसका? रिटेस्ट। मतलब इसको ब्रेक किसने किया? इस कैपिटल लेटर रेजिस्टेंस ए को किसने ब्रेक किया? रैली बेस रैली ने। सो ब्रेक करने वाला पॉइंट ये, और उस ब्रेकेज पॉइंट का ये रिटेस्ट। सो ये क्रोनोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटेजी। ब्रेक एंड रीटेस्ट एज अ SNRC 1 सेटअप।
ब्रेक हुआ रेजिस्टेंस, ब्रेक करवाने वाला रैली बेस रैली, और उसने किसे रिटेस्ट किया, इस कैपिटल रेजिस्टेंस ए को रिटेस्ट किया। अगर ये बॉडी बेस के अंदर नहीं होता ये रेजिस्टेंस ए, तो ये रैली बेस रैली इनवैलिड होता है हमारे लिए, लेकिन इसके साथ अलाइन हो रही है, इसीलिए मेन इंपॉर्टेंट है इस ए का टेस्ट होना। अब ए का टेस्ट होना मतलब एसएमसी में याद है ऑर्डर फ्लो मिटिगेट अनमिटिगेट, सेम कॉन्सेप्ट, अलग अलग नाम से आपको देखते आएंगे, बस रिलेट करते आना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट यहां पर समझोगे तो रैली बेस रैली ब्रेक किया ए को, और ए का रीटेस्ट के लिए प्राइस यहां पर आई है। सो सेम अभी यहां पर आएगा आपका, इन केस मैं अभी आपको थोड़ा ट्विस्ट बताऊं तो, क्योंकि दोनों क्या है, भाई ही है, सिबलिंग ही है। सो अब इन सिबलिंग्स में अगर प्राइस सेम फेनोमेनॉन ले, सेम फेनोमेनॉन ले, बस क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसे डायरेक्टली ब्रेक करेंगे। अब डायरेक्टली ब्रेक करने के बाद प्राइस में आप क्या वेट करोगे कि इसका रिटेस्ट होना चाहिए। सो इसके रिटेस्ट के लिए यहाँ पर कोई वैल्यू है आपके पास, कोई भी नहीं, डायरेक्टली ब्रेक है। तो इसके लिए भी एक सेटअप है जो कि मैनिपुलेशन इंगल्फिंग फॉर्मूला सेटअप है, उसमें भी यही पार्ट इंक्लूड होता है, इसलिए ये ओवरव्यू शुरुआती से ले रहा हूँ कि कंसेप्ट या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या क्या, क्या समझना है हमें, वो अगर समझ गए तो परफेक्ट होगा। पहले इसमें क्या समझा, दिस इज अ ब्रेक एंड रीटेस्ट। अब सेकंड, इसमें प्राइस ने ए रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ब्रेक किया। अब डायरेक्टली ब्रेक करने के बाद आप एंटिसिपेट करोगे कि प्राइस यहां पर आए और इस तरीके से जाए, लेकिन प्राइस इस तरीके से आती है क्या, नहीं, प्राइस किस तरीके से आती है, प्राइस इस रिटेस्ट लाइन के भी नीचे आती है, और तब आप लोग डर जाते हो, फिर क्या करें। तो यही तो सिबलिंग वाला पार्ट है कि यहाँ पर ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला पार्ट बनता ही नहीं है। अब वो बनता क्यों नहीं है, इसका आंसर आपके ही पास है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए प्राइस ने कुछ भी नहीं किया। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए प्राइस ने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर प्राइस का ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला फॉर्मुलेशन यूज नहीं होगा। वहां पर यूज होगा आपका प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर। जैसे इसमें क्या मिसिंग लग रहा है आपको, इस सेटअप के तुलना में इसमें क्या मिसिंग लग रहा है, कौन सा पार्ट मिसिंग लग रहा है, आप में से कोई एक बताए, क्या मिसिंग लग रहा है, 1 2 3 4 एक्शंस टेकन देखिए। मैं वन एक्शन कैपिटल रेजिस्टेंस ए, वन कैपिटल रैली बेस रैली, एक्शन नंबर 2, एक्शन नंबर 3 रीटेस्ट एंड बाय। तो इसमें से कौन से एक्शन मिसिंग है यहाँ पर, गेस करिए। मैं 5 तक गिनता हूँ, 5 4 3 2 1। यस संजय जी, इस फिगर की तुलना में इस फिगर में कौन सा एक्शन मिसिंग है। सर हाँ ये डायरेक्ट ब्रेक किया है सर, हाँ मोमेंटम कैंडल से इसको अगर हम बोलेंगे तो। हाँ हाँ, जी ये डायरेक्ट किया, बट एक्शन कौन सी फिर मिसिंग है, फिर इस फिगर में और इस फिगर में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट ब्रेक किया, यस, यहाँ पर कैसे ब्रेक किया, यहाँ पर रैली बेस रैली किया। तो मिसिंग क्या है यहाँ पर। जी वहाँ पे एक्युमुलेट नहीं किया है। हाँ ठीक है, एक्यूमुलेट नहीं किया है, सही, ठीक है, वो भी सही जवाब है। यस दुलाल जी, आप बताइए। बेस रैली मिसिंग है, जो हाँ है ना, बेस रैली, मिसिंग है। यस बेस मिसिंग है। संजय जी आपका भी सवाल का आंसर सही है, आपने बस बेस की जगह एक्यूमुलेशन कहा, इसलिए आपने फेजेस अच्छे से समझी है। सही जवाब दुलाल जी।
सो यही बात में नोटिसेबल पार्ट है, जो क्योंकि ये समझाने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इजी है, बट विजुअलाइजेशन पे जब जाओगे ना तो गिव अप कर दोगे, क्योंकि ये सारा जो पार्ट है ये विजुअलाइजेशन का पार्ट है और ये प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस करोगे तभी विजुअलाइजेशन आएगा। सो इसमें और इसमें क्या मिसिंग है? सो इसमें जो एक्शन है, ये एक्शन नंबर 1 कैपिटल रेजिस्टेंस ए था। एक्शन नंबर 2 रैली बेस रैली फॉर्म हुई कैपिटल रेजिस्टेंस ए की जगह पर, और ये एक्शन नंबर 2 हुआ इन बिटवीन द एक्शन नंबर 1, तभी जाके ये थर्ड एक्शन हुई। सो अभी यहाँ पर एक्शन नंबर 1 कैपिटल रेजिस्टेंस ए, एक्शन नंबर 2 ये डायरेक्टली ब्रेक है। तो एक्शन नंबर 2 में यहाँ पर मेन इंटेंशन क्या है? एक्यूमुलेशन होना। मार्केट की फेजेस याद करिए, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, सो एक्यूमुलेशन के लिए ही प्राइस एक्शन के 4 प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर रैली बेस रैली मिसिंग है, तो ये SNRC1 अब डायरेक्टली ब्रेक है। सो रिवर्सल के पार्ट के लिए क्या होते हैं? रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस रैली। अब बाय के लिए देखोगे तो जो यहाँ पर एक्शन मिसिंग थी आपकी, जिसने डायरेक्ट ब्रेक किया, ये जो एक्शन थी यहाँ पर मिसिंग थी। इस मिसिंग की वजह से आपको नेक्स्ट एक्शन पर वेट करना पड़ेगा। सो वो एक्शन क्या होगी? फॉर द कंटिन्यूएशन यहाँ पर ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी, तो यहाँ पर बनेगी ड्रॉप बेस रैली। तो दिस इज योर जोन, और यहां पर आ गई आपकी एक्शन नंबर 2। अब ये एक्शन नंबर 2 आ गई है, सो इसके अंदर आपका कैपिटल रेजिस्टेंस ए अलाइन हो रहा है। ठीक है, सो ये सपोर्ट नंबर, सॉरी, ये रेजिस्टेंस नंबर 1, ये रेजिस्टेंस नंबर 2, दो रेजिस्टेंस जब ब्रेक होते हैं तब ये सेकंड जोन एक्टिवेट होता है फॉर द थर्ड एक्शन, तभी ये यहां से बाहर जाएगा। अब रिलेट कर रहे हो, पा रहे हो? एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2 एंड एक्शन नंबर 3। ये ड्रॉप बेस रैली रिटेस्ट का पार्ट नहीं है, ये इस लाइन के नीचे आके लोगों को मैनिपुलेशन दिखवाना कि मैं अभी नीचे ही जाऊंगा, ये भी ब्रेक कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जब बेस एक्यूमुलेशन होता है, और वो बेस एक्यूमुलेशन जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तब यहाँ पर पावर आती है। फिर ये एक्यूमुलेशन इज फॉर द कंटिन्यूएशन, तभी जाके आपकी ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है कि नहीं? तभी जाके आपकी कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है, किसी लोगों का चैनल फॉर्म होता है। तो इट इज ऑल अबाउट द ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटेजी। जहां पर होती है वहां पर SNRC1, जहां पर ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती वहां पर होता है आपका SNRC2। सो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल पार्ट, जो आपको विजुअलाइज करवाना था। ठीक है, अब आते हैं ड्राइंग के ऊपर, क्योंकि ड्राइंग में लोगों को बहुत आसानी लगती है, बट ड्राइंग में समझना हर एक पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। सो अभी SNRC2 सेल सेटअप की SOP के साथ अब हम लोग देखेंगे। सो सेल सेटअप के लिए देख रहे हैं। सो फर्स्टली फाइंड द एंट्री पॉइंट ड्रॉप बेस रैली, सॉरी सॉरी रैली बेस ड्रॉप। फाइंड द एंट्री पॉइंट मतलब यहाँ पर ये 1 और 2 कर दे दिया तो भी चलेगा, अल्टरनेट चेंज। बट हमें सेल के लिए देखना है कैपिटल लेटर V सपोर्ट ब्रेक होना, और कैपिटल सपोर्ट ब्रेक होना, फिर उस ब्रेकेज का डायरेक्टली ब्रेकेज होना, उस ब्रेकेज इस सपोर्ट का डायरेक्टली ब्रेकेज होना, तो एक्शन नंबर 2 मिसिंग। अब प्राइस ने सिर्फ S1 ब्रेक किया है, सपोर्ट 1 ब्रेक किया है, और फिर प्राइस ने सपोर्ट 2 फॉर्म किया। अब प्राइस ने यहाँ पर जो सेकंड नंबर की एक्शन मिसिंग है वो यहाँ पर आई, कि जहां पर प्राइस ने सपोर्ट को रीटेस्ट किया लेकिन उसको छेद के अपसाइड और चली गई, और तब जाके फॉर्म किया क्या प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर, जो कि था रैली बेस ड्रॉप। तो यहां पर हुई आपके एक्शन नंबर 2। अब इस एक्शन नंबर 2 से क्या हुआ? आपका S2 भी ब्रेक हुआ। सो इस SOP में बस एक पॉइंट ऐड है प्रीवियस SOP से, वो है मस्ट ब्रेक टू सपोर्ट्स। सो S1 जो आपका पहला था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर
ब्रेक एंड क्या बोलते हैं, ये सपोर्ट ब्रेक होते हुए प्राइस ने यहाँ पर एक्शन कुछ भी नहीं की सपोर्ट के पास, जैसे ड्रॉप बेस ड्रॉप डायरेक्टली ब्रेक हुआ। इसीलिए हम लोग वेट करेंगे एक्शन नंबर 2 के लिए विद इन दिस इम्पल्सिव मूव, विद इन दिस इम्पल्सिव मूव। इस इम्पल्सिव मूव डायरेक्टली आई है, इसीलिए वेट करेंगे कि इस सपोर्ट का ब्रेकेज तो हुआ है, सो इस सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे और इस सपोर्ट के पास हम लोग देखेंगे, ब्रेक एंड रिटेस्ट नहीं देख सकते, तो प्राइस अपसाइड मूव होनी चाहिए और फिर मार्क करना चाहिए रैली बेस ड्रॉप। अब ये जो है रैली बेस बेस रैली फिर ड्रॉप हो सकता है, मतलब देख रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा तो रैली लाइन कैपिटल रेजिस्टेंस भी पर सपोर्ट की लाइन पर आई, रैली आई, फिर प्राइस ने वहां पर रैली बेस किया, बेस करने के बाद अगेन स्मॉल रैली की, अगेन फिर प्राइस ने क्या किया, सडन ड्रॉप दिया। अब यहां हम लोग कलेक्टिवली देखेंगे इस वाले पार्ट को, कलेक्टिवली देखेंगे इस वाले पार्ट को, बेस, फिर हम लोग इस रैली को स्किप कर देंगे, ये जो रैली है इसे स्किप कर देंगे, रैली बेस ड्रॉप, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन है एक्शन नंबर 2, क्योंकि प्राइस एक्शन के 4 ही स्ट्रक्चर है, उनमें से 2 स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट हो गए एसएनआरसी 1 में, अब बचे 2 स्ट्रक्चर्स जो कि एसएनआरसी 2 के लिए रिजर्व्ड है। सो वो देखने हैं हमें। पहले का कंडीशन था कि सपोर्ट को ब्रेक करते वक्त ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस रैली फॉर्म करे, लेकिन इस सेटअप का क्या फॉर्मेशन है कि यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकेज होता है, तब हम वेट करते हैं इस लाइन पर, ये मेन लाइन है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये ब्रेक हो फिर हम लोग यहाँ से सेटअप देखेंगे रैली बेस ड्रॉप। अब ये रैली बेस ड्रॉप का पूरा जोन, अब इसको हमें बॉडी बेस या ऐसा कुछ मार्क नहीं करना है, हमारा मेन इंटेंशन ये है कि हमें दिखाई दे यहाँ पर रिवर्सल जो कि दिखता है रैली बेस ड्रॉप से। फिर जैसे आपको बताया यहाँ पर रैली, फिर इसके अबव आके प्राइस ने बेस बनाया, फिर स्मॉल रैली की और डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया, तो उसे भी हम लोग रैली बेस ड्रॉप कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही एक्शन है, या तो रैली बेस ड्रॉप या फिर ड्रॉप बेस रैली, ये 2 ही एक्शन है, तो इसकी वजह से हमें यही चीजें देखनी होगी। तो रैली बेस ड्रॉप, फिर इस रैली बेस ड्रॉप में प्राइस ने क्या किया, इस रैली बेस ड्रॉप की वजह से S2 भी ब्रेक हुआ, जो कि आपका रूल नंबर 2 सेटिस्फाइड होता है। अब रूल नंबर 2 सेटिस्फाइड होता है कि ब्रेकेज ऑफ 2 सपोर्ट देन योर SNRC2 एंट्री जोन इज वैलिड। ठीक है ना, देखिए अगर यहाँ पर अगर ड्रॉप बेस ड्रॉप होता तो हम लोग इसे क्या कहलाते हैं, SNRC1 ब्रेक एंड रिटेस्ट सेटअप, लेकिन यहाँ पर ही कोई एक्शन नहीं है, इसीलिए सेकंड एक्शन के लिए वेट करेंगे और फिर सेकंड एक्शन के बाद ब्रेक एंड रिटेस्ट। ठीक है, सो तब हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है सेकंड, और तब जाके हमारा एंट्री जोन एक्टिव होता है, और सेम एज पर द SNRC1 पेंडिंग ऑर्डर लाइन इज दिस S1। ठीक है, ये हुआ SOP फॉर द SNRC2 सेल। अब आता है पार्ट SNRC1, सॉरी SNRC2 का बाय सेटअप। अब बाय सेटअप के लिए मेन एक्शन 1 एक्शन 2 एक्शन 3 वो याद रखिए तो सारा सेटअप याद रह जाएगा, फिर ये एसओपी के लाइंस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बाद में याद रहेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ के याद करने की कोशिश करोगे तो कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। इसलिए एक्शन को नोटिस करिए, फिर एक्शन से सब चीजें विजुअलाइज होती है, बाय माय वॉइस, बाय यूर विजुअल ऑन द स्क्रीन, ये पक्की हो जाती है बात। ठीक है, फॉर द बाय सेटअप क्या ब्रेक होना चाहिए, रेजिस्टेंस 1, सो एक्शन नंबर 1 रेजिस्टेंस ब्रेक होना, फिर वो रेजिस्टेंस, अब जाएंगे एक्शन नंबर 2 पर, तो 2 के लिए हमें देखना है एक्शन नंबर 1 पे प्राइस ने क्या किया है, डायरेक्टली ब्रेक किया है तो SNRC2, अगर स्टेप बाय स्टेप ब्रेक किया है तो SNRC1। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक्शन नंबर 2 यहाँ पर हुई है क्या, नहीं, बट उसने रेजिस्टेंस को तो ब्रेक कर दिया है, तो एक R1 ब्रेक, फिर प्राइस अप साइड गई डायरेक्टली ब्रेक करने के बाद, फिर प्राइस ने करेक्शन लिया, फिर ये करेक्शन कैसे भी हो, ड्रॉप बेस ड्रॉप ऐसा कुछ भी हो, तो ये करेक्शन लिया, अब यहाँ पर हमारा ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटेजी बनेगा क्या, नहीं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्शन नंबर 2 के लिए वेट करेंगे। सो एक्शन नंबर 2 क्या है हमारी, कि इस लाइन के पास हमारे पास क्या बनना चाहिए,
एक्यूमुलेशन, तो एक्यूमुलेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर। तो प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर कौन सा है? रिवर्सल टाइप, ड्रॉप बेस रैली। रैली बेस ड्रॉप क्या था? सेल साइड के लिए, बाय साइड के लिए ड्रॉप बेस रैली। जो हम पूरा ड्रॉप बेस, सर यहाँ पर लिखना गलत हो गया, ड्रॉप बेस रैली लिखना रहेगा, ड्रॉप बेस रैली। तो यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली हुआ, और इस ड्रॉप बेस रैली का बस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने इस रेजिस्टेंस 2 को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। तो जब ये R2 को ब्रेक करेगी तभी जाके ये ड्रॉप बेस रैली वाला जोन आपका एक्टिवेट होगा। फिर आपका जो पेंडिंग ऑर्डर लाइन रहेगा ये वाला, जो कि मेन इंटेंशन एक्शन नंबर 1 है हमारा। सो 1 का पर हमारा फोकस रहेगा एंट्री फॉर द एंट्री, और स्टॉप लॉस बिलो द बेस, जो भी लो रहेगा बेस का जो लो रहेगा वो। या फिर हम लोग इसे रिफाइंड भी कर सकते हैं, जैसे ये 15 मिनट का है, तो 5 मिनट में जाके देखिए अनमिटिगेट, अनमिटिगेट डिमांड जोन कहाँ पर बचा है, फ्रेश डिमांड जोन, वो भी हम लोग मार्क कर सकते हैं बाय रिफाइनिंग। एक ऑर्डर यहाँ पर, दूसरी ऑर्डर यहाँ पर, इस तरीके से। तो इसकी एसओपी याद रखनी हो तो क्या अभी ये लिखने की जरूरत है क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें याद रखना है। अब जो लास्ट पॉइंट है फोर्थ में, जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया अभी तक, वो देखना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सो ये जो 4 पॉइंट है वो रिलेट करता है R2 के ब्रेकेज पर या S2 के ब्रेकेज पर, क्योंकि आपका जो रैली बेस ड्रॉप है या ड्रॉप बेस रैली है, उसने क्या करना चाहिए? इंगल्फ करना चाहिए। तो इस ड्रॉप बेस रैली ने जब इंगल्फ करेगा तभी जाके आपका ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगा टू इंटर इन द SNRC2 सेटअप। क्योंकि बट ऑब्वियस ए के बाद यहाँ पर प्राइस आई, सेलिंग कैंडल होगी, फिर एक बेस कैंडल होगी, फिर इस रेड कैंडल का बुलिश इंगल्फिंग तो यहाँ तक कर ली, ठीक है, यहाँ तक कर ली, मतलब ड्रॉप बेस रैली होगी, लेकिन अभी भी सेटअप वैलिड है क्या आपका? नहीं। तो सेटअप वैलिड कब होगा? जब वो इंगल्फ करे। अब इसीलिए हमें फोर्थ वाला चाहिए पार्ट, कि उसने क्या करना चाहिए? स्विच टू हायर टाइम फ्रेम, वन वन टाइम फ्रेम हायर, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका ये R2 कंसिडर हो जाता है। इसीलिए ये इंगल्फिंग ऑफ द R2 हायर टाइम फ्रेम की होनी चाहिए, ये इंगल्फिंग बॉडी के अंदर होना चाहिए, इंगल्फिंग करनी चाहिए, R2 ब्रेकेज के साथ इंगल्फिंग करनी चाहिए, तभी आपका ये सेटअप वैलिड है। सो लेट्स से हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो ये चीज क्लियर होगी। सो एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 1 दोनों के साइड में इंपॉर्टेंट है इन द SNRC1, सॉरी SNRC2 सेटअप, ठीक है। उससे ही रिगार्डिंग एक्शन नंबर 2 रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड रैली। एक्शन नंबर 3 एंट्री पॉइंट with the combination of action number 1 and action number 2, ठीक है। एक्शन 1 2 3 याद रखिए। सो लेट्स सी द एग्जांपल, सो आपको ये चीज क्लियर होगी। सो अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो M15 का चार्ट है गोल्ड का। सो यहाँ पर हमें कैपिटल रेजिस्टेंस ए कहाँ पर दिख रहा है? ए वाला पार्ट है ये, ए वाला पार्ट यहाँ पर। अब इसे प्राइस ने क्या किया है? डायरेक्टली ब्रेक, ठीक है, डायरेक्टली ब्रेक किया है। तो अभी यहाँ पर कोई रैली बेस रैली हुई है क्या? नहीं, डायरेक्टली ब्रेक किया, फिर प्राइस ने क्या फॉर्म किया? अनदर रेजिस्टेंस। प्राइस ने क्या किया यहाँ पर? रैली बेस 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 ड्रॉप, ठीक है, मतलब किस तरीके से फॉर्म किया प्राइस ने? ये जो सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ब्रेक किया, फिर रैली बेस 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 ड्रॉप, और फिर ड्रॉप बेस रैली किया। अब ये किसके साथ अलाइन होंगे? कैपिटल रेजिस्टेंस ए के साथ। फिर ये आपकी एक्शन नंबर 1, ये आपकी एक्शन नंबर 2, और फिर आएगी आपकी एक्शन नंबर 3 फॉर द बाय। अब विजुअलाइज हुआ। अब यहाँ पर R2 कहाँ पर है? R1 तो ये दिख रहा है, R2 कहाँ पर है? R2 इज दिस, R2 ये है आपका। R1 ब्रेक, R2 ब्रेक, देन दिस जोन इज
वैलिड। फिर हम लोग यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी ये R1, अब ये R1 हुआ, फिर ये हुआ आपका R2, अब इस R2 के यहाँ पे हमने क्या देखना है, पहले R1 की एक्शन को। सो R1 की एक्शन पे क्या हुआ है, R1 की लाइन पर प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, तो देखिए लाइन चार्ट पर देखेंगे तो क्लियर होगा। रेजिस्टेंस ए, इसको ब्रेक करते वक्त प्राइस ने यहाँ पर R1 ब्रेक किया डायरेक्टली, यहाँ पर बेसिस फॉर्म हो रहे हैं, फिर प्राइस ने रैली बेस ड्रॉप किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा मेन इंपॉर्टेंस है एक्शन नंबर 1। इसको मैं मिडल नहीं लेफ्ट लेता हूँ, इसको भी लेफ्ट। दिस इज योर R1 एंड R2। तो प्राइस ने R1 ब्रेक किया, फिर प्राइस रिटेस्ट करने आई, रिटेस्ट फेल किया, डायरेक्टली नीचे आई, उसके बाद प्राइस ने क्या फॉर्म किया, ड्रॉप बेस रैली। अब इस ड्रॉप बेस रैली ने क्या करना चाहिए, R2 को ब्रेक करना चाहिए, तो प्राइस ने R2 को ब्रेक किया। सो ये ड्रॉप बेस रैली जोन आपका ये, फिर आएंगे हम लोग कैंडलस्टिक पर, तो आपका ये है बेस। अब इस बेस ने, जैसे हमने प्रीवियस में SNRC1 में देखा था, बॉडी बेस के अंदर हमें कैपिटल रेजिस्टेंस ए चाहिए। सो इसमें हमें बॉडी के अंदर कुछ नहीं चाहिए, हमें पूरा बेस एक्यूमुलेशन देखना है। अलाइन किसके साथ हो रहा है, वो पेंडिंग ऑर्डर लाइन से। मतलब यहाँ पर हम लोग इस तरीके से जोन लेंगे, पेंडिंग ऑर्डर अलाइन के साथ, ये जो लाइन है एक्शन नंबर 1 की, उसके साथ अलाइन होने वाला बेस। अब इस बेस को फिर आप लोग रीडिफाइन करिए, चाहे तो रीडिफाइन करिए कि यहाँ पर क्या बचा है आपका, इस वाले जोन में क्या बचा है, फ्रेश बाइंग गल्फिंग, ये वाली, दिस इज योर फ्रेश बाइंग गल्फिंग, ये करिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आप साइड पेंडिंग ऑर्डर पे डालिए, सेकंड एंट्री रिफाइनमेंट वाले पार्ट पर डालिए। सो अभी प्राइस ने क्या किया, लाइन चार्ट पर देखेंगे तो R2 को ब्रेक किया, R2 को ब्रेक करने के बाद प्राइस अब क्या करने आई, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने बैठी क्या प्राइस, नहीं, तो प्राइस किसे टेस्ट करने आई, इसे, इस वाले जोन को। मतलब ये जो है आपका बॉक्स, ये रिफाइनमेंट वाला पार्ट में थोड़ा ब्लैक ही कर देता हूँ, ये रिफाइनमेंट वाला है, हमें इससे इंपॉर्टेंस है, हमारा इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी पेंडिंग ऑर्डर लाइन बनेगी ये वाली, स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, एंड टारगेट विल बी द नेक्स्ट सेटअप, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, इंगल्फिंग फ्रेश, फ्रेश इंगल्फिंग जो बची है वो। तो दिस विल बी योर एंट्री पार्ट फॉर दिस सेटअप। R1 दिखा, R2 दिखा, एक्शन 1, ये एक्शन 2, एंड दिस इज योर एक्शन 3, लिख देता हूँ। एक्शन 1, एक्शन 2, एंड दिस इज योर एक्शन 3। अब जो पार्ट आता है आपका, कि ये जो सेकंड जो एक्शन हुई है, उसने R2 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाहिए। अब इसे हमले ड्रॉप बेस रैली तो मान गए हम लोग, यहाँ पर हुई है, बट इसको वैलिडेट करने के लिए हमें क्या देखना होगा, इस ड्रॉप बेस रैली ने वन टाइम फ्रेम अप वाला जो पार्ट है वहां पर, ये जो जोन है ड्रॉप बेस रैली, इसमें हमें क्या देखना है, इंगल्फिंग। सो 30 मिनट्स वन टाइम फ्रेम अपर जाएंगे, हायर टाइम फ्रेम जैसे कि हमने यहाँ पर रूल में लिखा है क्या है, स्विच टू हायर टाइम फ्रेम टू लुक फॉर द इंगल और बॉडी कैंडल एज अ कंफर्मेशन। तो यहाँ पर देखोगे तो वन टाइम फ्रेम अप, सो आपका ये जो सेटअप है, इसने बस R2 को नहीं तोड़ा, इंगल्फिंग भी डन की है। ठीक है, इसीलिए आपका ये सेटअप वैलिड है एज अ SNRC2। ठीक है, अब ये पार्ट हो गया आपका एज पर द क्लियरिटी। अब हम लोग सेम आगे कंटिन्यूशन सेटअप है,
सो कंटिन्यूएशन का सेटअप ये कहाँ तक जाएगा, अनदर कंटिन्यूएशन तक। सो हम लोग इसमें भी ये कंटिन्यूएशन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते वक्त प्राइस ने क्या किया है, इस सेट इसको अब मान के चलेंगे ये तो पहला R1 माना हमने। अब हमने R1 अगर इसे माना, R1 डायरेक्टली ब्रेक, फिर प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस ने क्या किया, जो मैंने आपको क्लॉज डाला था कि हर एक रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है जिसे हमने इसे R1 कंसिडर किया, कंटिन्यूशन सेटअप है, तो प्राइस कंटिन्यूशन होनी चाहिए। इसे अगर ब्रेक किया, इसे हमने R1 एज एक्शन 1 कंसिडर किया, एक्शन 2 यहाँ पर हुई है क्या, कुछ नहीं। तो ब्रेक एंड रिटेस्ट की जगह पर प्राइस को आने दीजिए। फिर यहाँ पर ब्रेक एंड रिटेस्ट में प्राइस ने क्या ब्रेक एंड रिटेस्ट किया क्या, नहीं। सो यहाँ पर प्राइस ने क्या फॉर्मेशन देखना चाहिए आपको, एक्शन 2 का, क्योंकि यहाँ पर एक्शन 1 एक्शन 2 अवेलेबल नहीं थी, सो ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर प्राइस ने सेकंड एक्शन देखनी है हमें, जो कि है ड्रॉप बेस रैली। सो बेस ड्रॉप रैली रैली, सो हम लोग किसे कंसिडर करेंगे, इस बेस से लेके रैली तक पूरा, क्योंकि हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, बेस एक्यूमुलेट होना टिल नियर द रिटेस्ट लेवल। तो दिस इज योर जोन, और ये अगर आपका R2 है, सो दिस विल बी योर, सॉरी ये आपका R1 था, तो ये आपका क्या रहेगा, R2। हो गया कंटिन्यूएशन। और एक्शन 3 कहां पर है आपका, दिस इज योर एक्शन 3, बेस और आपकी पेंडिंग ऑर्डर लाइन, ये एंट्री कहां पर रहेगी, पेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में भी पढ़ाया था कि डीएम किंग, ये क्या है डीएम किंग, तो उसके बारे में इतना बताने की जरूरत नहीं है मुझे अभी फिलहाल लग रहा है, क्योंकि वो सेटअप आगे आने वाले हैं। सो उनमें भी यही सेटअप यूज होने वाले हैं। अब ये 15 मिनट की अगर क्या है, डबल मोरूबुजू, सो 5 मिनट पर यहाँ पर क्या रहेगा, रैली बेस रैली। अब क्लियर हुई बात, जो मैं बता रहा था, डीएम इज वन फॉर्म ऑफ रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप। सो ये डबल मोरूबुजू जो 15 मिनट का है, यहाँ पर क्या हुआ है आपका, रैली बेस रैली, और उसके अंदर बॉडी बेस के अंदर इसे मार्क करोगे तो हमें क्या चाहिए, SNRC1 सेटअप। सो दिस इज योर SNRC1 सेटअप। कैपिटल रेजिस्टेंस ए कहां पर है, यहाँ पर, जो भी हमने R1 SNRC2 का सेटअप पकड़ा। अब यहाँ पर बताइए, SNRC2 के अंदर SNRC1 इन लोअर टाइम फ्रेम, सेटअप के अंदर सेटअप, रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए प्राइस ने क्या किया, रैली बेस रैली। और सेम यहाँ पर क्या किया है, ड्रॉप बेस रैली। दोनों क्या है, SNR के सिबलिंग्स है। अब बात क्लियर हो गई, अब वो दोनों क्या है, सिबलिंग्स है, ठीक है, R1 R2, क्लियर हो गई ये बात। अब ये सेटअप का ये सेल क्यों और कहाँ से आया, सो आप लोगों को वही फॉर्मुलेशन यहाँ पर यूज करना है, जो कि जिन लोगों को थ्योरी पार्ट समझ आया, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट समझ आया, उनको इजीली चीजें कैप्चर हो जाएगी, या फिर आपको रिपीटली ये चीजें देखनी होगी। अगर प्राइस ने डायरेक्टली ब्रेक किया, इसे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करते वक्त प्राइस ने इस सपोर्ट के एग्जैक्ट सपोर्ट को रिटेस्ट नहीं किया, अपसाइड गई, अपसाइड के बाद ये किया, सो अब इसमें मुझे कौन SOP बताएगा कि अब मैं कहां पर सेल करूं, क्योंकि इंटरेक्टिव पार्ट होना चाहिए। ये अगर समझ गए, एक्शन 1 एक्शन 2 एक्शन 3, चलिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, विजुअलाइज करिए। एक्शन 1 ये सेल सेटअप है, तो सेल सेटअप कहाँ से बनेगा, और उसके लिए SOP यहाँ पर एक्शन 1 एक्शन 2 एक्शन 3 कैसे होगी। यस संजय जी। सर यहाँ पे एक्शन 1, एक्शन 2 फॉर्म करेगा। नहीं नहीं पहले से बताइए, एक्शन 1 कहाँ पर है,
फर्स्ट रेजिस्टेंस, सॉरी एस सपोर्ट। ये एक्शन 1। अब एक्शन 2। एक्शन 2 होगा सर रैली बेस ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप कहां पर? रैली बेस ड्रॉप आपको कहां पर देखना है? जब डायरेक्ट ब्रेक किया है सपोर्ट को, और, हम्म। और उस रिटर्निंग जब उसको मतलब अप में तोड़ रहा था, उसके बाद डाउन में। हाँ, मतलब एक्शन 1 के यहाँ पर, क्योंकि हमारी एक्शन 1 को उसने ब्रेक किया है। सो एक्शन 1 के यहाँ पर हमें देखना है एक्शन 2। सो इसने यहाँ पर ब्रेक किया है, सो हमारी जो एक्शन होगी एक्शन 2, वो इस लाइन के पास हमें देखना है जो एक्शन 1 है। सो एक्शन 2 विल बी दिस। इस लाइन के पास ब्रेक एंड रिट्रेस स्ट्रेटेजी नहीं होगी ये, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ब्रेक है। इसीलिए यहाँ पर हमें सेलिंग नहीं करना, हमें सेलिंग करना है जब यहाँ पर एक्शन 2 हैपन हो। या एक्शन 2 जब होगी, तब हम लोग एक्शन 3 कैसे मार्क करेंगे संजय जी? एक्शन 3 मार्क होगा रैली बेस ड्रॉप, जो यस। एक्युमुलेशन जोन जो होगा हाँ। मल्टीपल बेस या हाँ। सिंगल बेस। हाँ, बट वो अलाइन होना चाहिए आपके किससे? पेंडिंग ऑर्डर लाइन से। मेन आपका पेंडिंग ऑर्डर लाइन है। हम बस लोकेशन ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर रैली बेस ड्रॉप हो, सो हम लोग पूरा जोन मार्क करेंगे एज अ हमारा सप्लाई जोन, और हमारी पेंडिंग ऑर्डर लाइन रहेगी ये मेन इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक्शन 1 इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एक्शन 1 इंपॉर्टेंट हुई, तो फिर एक्शन 3 को हमें इजीली कैप्चर करना आ जाएगा। तो ये आपकी रैली बेस ड्रॉप हुई, और ये अपनी आपके एक्शन नंबर 3 जहां पर आप मार्क कर रहे हो रैली बेस ड्रॉप जोन। रैली बेस ड्रॉप जोन, और सेम टाइमिंग पर उसको अलाइन कर रहे हो एक्शन नंबर 1 के साथ। इस एक्शन नंबर 1 के साथ, मतलब इस लाइन को। सो ये 3 बातें हमेशा याद रखिए। सो फर्स्ट जो मेजर पार्ट है एसएनआरसी 1 में, तो पहले शुरुआती से बताया, ठीक है? संजय जी आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। सो जो मेन पॉइंट है एसएनआरसी 1 एंड एसएनआरसी 2 में, जो मैं शुरुआती में भी बताया हूँ कि एसएनआरसी 1 इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेटअप। सो मेन जो पार्ट होता है वो होता है ये वाला सपोर्ट, और एसएनआरसी 2 सेल बाय सेटअप में रेजिस्टेंस इज योर एक्शन 1। तो यहाँ पर एक्शन 1 है आपकी ये वाली। अब विजुअलाइज होगा क्या, देखो अब हो गया। ये लास्ट रिपीटेशन, फिर आपको फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। दिस इज योर एक्शन 1। ठीक है? अब एक्शन 1 के बाद एक्शन 2 तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ एक्शन 1 को लेते वक्त। अब हम इस लाइन पर आने के बाद प्राइस का क्या देखेंगे? अब हम प्राइस का देखेंगे रैली बेस ड्रॉप, जो कि होगी हमारी एक्शन 2। सो रैली बेस रैली ड्रॉप, तो हम लोग क्या देखेंगे? जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा मेन पॉइंट है, तो इस पॉइंट के पास हमें देखना है रैली बेस ड्रॉप बस। सो बेस से मार्क करिए और ड्रॉप लीजिए, और ये जो है बेस, ये किसके साथ अलाइन करिए? आपके सपोर्ट के साथ। सो दिस इज योर जोन ऑफ एक्शन 2। अब इस एक्शन 2 ने क्या किया? सपोर्ट 2 को भी ब्रेक कर दिया। सो ये अगर S1 को ब्रेक किया, S2 को ब्रेक किया, सो इज दिस SNRC 2? तो क्या हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं विद दिस SL? एंड टारगेट विल बी द लो। क्या यही सेम सेटअप हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं? अब जैसे ये फर्स्ट पार्ट
बेंडिंग ऑर्डर लाइन पर। जोन आपका रैली बेस्ड ड्रॉप ये, इसको अगर रिफाइन करें तो 15 मिनट, वन टाइम फ्रेम लोअर जाइए, क्या बचा यहाँ पर वो देखिए। तो यहाँ पर आपका जोन बचा है ये वाला, जो कि क्या है, ये है आपका फ्रेश इंगल्फिंग बची है। और सेम टाइमिंग पर यहाँ पर क्या हुआ है प्राइस का, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। अब इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को अलाइन कर सकते हैं विद द प्रीवियस कैपिटल रेजिस्टेंस, सॉरी, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है तो कैपिटल कैपिटल सपोर्ट वी। तो वी का अपर है यहाँ पर, लाइन चार्ट पर देखेंगे तो ये जो उसके साथ अलाइन हो रहा है, तो दिस विल बी योर अनदर एंट्री, दिस विल बी योर अनदर एंट्री। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कैपिटल लेटर वी के साथ अलाइंड हो रहा है, एसएनआरसी 1 दिख रहा है हमें इसके अंदर, वो जो कि बॉडी बेस के अंदर है। और इसके हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 15 मिनट की इंगल्फिंग है। और अगर एसएनआरसी 2 के जरिए उसकी रिफाइनमेंट वाला पर्पज ये वाला पार्ट है, और इसका जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। तो कल का जो सेटअप था वो किस पे से गया, और आज का जो सेटअप है वो किस पे से गया, दोनों आप रिलेट कर सकते हो। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बस टीचिंग एंड लर्निंग की नहीं, ये पावर है अंडरस्टैंडिंग की। ये प्रोसीजर एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3, इंपॉर्टेंट इज एक्शन 1, क्योंकि उसके भीतर भीतर ही हमें पार्ट देखना है एक्शन 2 एंड एक्शन 3 का। फिर ये अगर समझ लिया, ये अगर जान लिए, ये अगर कर दिया, तो इसके अंदर और भी इंक्लूडेशन हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। तो फर्स्ट ये सेटअप, सेकंड ये सेटअप, आप अपनी तरीके से काम कर सकते हो विद दिस नॉलेज ऑफ एक्शंस बेस्ड ऑन सेटअप्स। SNRC1 and SNRC2 are the continuation setup which include support and resistance setup only। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा आज की लर्निंग यहाँ पर खत्म होती है।